स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जो कि है संतोष धन। तो ये एक स्टोरी है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी शहर में एक बहुत प्रसिद्ध और धनी सेठ रहता था। सेठ यानी कि जो काफ़ी पैसा होता है और व्यापार करते हैं उन्हें सेठ बोला जाता है। तो काफ़ी प्रसिद्ध और धनी यानी कि पैसे वाला जो था सेठ था, उसके पास सभी सुख साधन थे, लेकिन वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। अब उसके पास पैसा भी था, सारी चीज़ें थी, सारे साधन भी थे, लेकिन फिर भी वो चिंता करता था, डूबा रहता था चिंता में। वह इतना धन कमाना चाहता था कि कई पीढ़ियों तक धन खत्म ना हो। उसकी चिंता ये थी कि जितना पैसा है उसमें उसे संतोष नहीं था। वो आगे और इतना कमा देना चाहता था कि उसकी जो आगे की पीढ़ियां हैं वो बैठ के खाती रहें। एक दिन उसके शहर में एक संत पधारे। तो संत कौन होते हैं? जो साधु संत होते हैं। पूजा, उनका पूरा जीवन जो है पूजा में जाता है, लोगों को ज्ञान के बारे में बताने में जाता है, तो वो होते हैं संत। तो उनके परिवार नहीं होते, वो केवल अपना जीवन जो है दूसरों के भलाई में लगाते हैं। तो संत आए, वे बहुत ही ज्ञानी थे। उनके आशीर्वाद से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो वो इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर चुके थे कि उनके आशीर्वाद से सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती थी। सेठ ने सोचा कि मैं भी इन संत से मिलकर अपनी चिंता दूर कर लेता हूँ, इसलिए वह संत की सेवा में उपस्थित हुआ। तो उसने भी सोचा कि मैं भी जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, संत की सेवा में वो चला गया। संत को सेठ का व्यवहार अच्छा लगा और वे उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारी हर इच्छा पूरी। तो जब सेठ ने संत की सेवा की, तो कोई सेवा करता है तो उन्होंने खुश होकर बोला कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। और ये वाला आशीर्वाद सुन के जो सेठ है वो खुश हो गए। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुए। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि संत बोले, पर सेठ तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए काम करना होगा। तो संत ने जो है वो जो सोच ही रहा था, खुश हो ही रहा था, तभी टोकते हुए बोला कि एक काम करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। सेठ बोला, आज्ञा कीजिए महाराज, मुझे क्या करना होगा? तो वो कहता है कि आज्ञा कीजिए। संत ने सेठ से कहा, तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, पहले उस परिवार के लोगों को भोजन दे आओ। तो संत ने कहा कि एक काम करो, जो तुम्हारे बगल में परिवार रहता है उसे भोजन दे आओ, गरीब है वो। सेठ तुरंत अपने गरीब पड़ोसी के पास गया। वहां उसने देखा कि एक महिला एक लड़की के साथ टोकरियां बना रही थी। उसे टोकते हुए सेठ बोला, बहन जी मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। तो सेठ फटाफट भागते हुए गया और जो गरीब परिवार के घर गया, तो उसने देखा वहाँ पे जो महिला है वो बेटी के साथ मिलके टोकरी बना रही थी। तो वो जाके बोलता है कि बहन ये ले लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ। सेठ की आवाज़ सुनकर उस महिला ने कहा, भाई आज का भोजन तो मेरे पास है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। सेठ बोला, इसे कल के लिए रख लीजिए। तो सेठ महिला ने कहा कि आज का तो हमारा अरेंजमेंट है भोजन का, तो आज हमें भोजन की ज़रूरत नहीं है। तो सेठ ने कहा, ठीक है आज मत खाना, इसे कल खा लेना। भाई मुझे कल की चिंता नहीं, कहीं ना कहीं से मुझे कल का भी काम मिल ही जाएगा, महिला ने कहा। तो महिला ने कहा कि आज की चिंता करनी पड़ती है, कल की मुझे चिंता नहीं है, कल भी मुझे कहीं ना कहीं से काम मिल जाएगा। ऐसी बात सुनकर सेठ की समझ में आ गया कि गरीब होने पर भी यह परिवार संतोषी और सुखी है, अर्थात संतोष ही सबसे मूल्यवान धन है। तो जब सेठ ने ये बात सुनी कि इतना गरीब परिवार है, उसे कल का भोजन मिल रहा है, लेकिन वो मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आज की चिंता है, कल की चिंता नहीं है, वो प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, फ्यूचर का नहीं सोचना है। तो उसे समझ में आ गया कि जो सच्चा सुख है वो किस में होता है? संतोष में होता है। संतोष ही क्या होता है? सबसे मूल्यवान धन होता है। और अगर इंसान में संतोष आ जाता है तो उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।